हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप रेलवे की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए, आपका टारगेट होगा एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती। तो बच्चों देखिए, आज आपको जो क्लास नंबर 23 मिलने वाली है, और देखिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में कुछ बदलाव किया गया है, ठीक है। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो देखिए, आपको इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाना है। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं आपको आपकी तैयारी में यहाँ से मदद मिलने वाली है, और यहाँ से आपकी सिलेक्शन का रास्ता साफ होने वाला है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। और देखिए, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों आप उस क्वेश्चन का आंसर दिया करें। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो आप उनका आंसर और कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, इस प्लेटफॉर्म को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है, वो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराता है। जीके जीएस का यहाँ पर कोई किसी इस प्लेटफॉर्म का कोई तोड़ नहीं है, प्यारे बच्चों। तो देखिए, आप पढ़ने वाले चाहिए प्यारे बच्चों, ये प्लेटफॉर्म आपको जीके जीएस का धुरंधर बना देगा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ठीक है। और जो क्लास है प्यारे बच्चों, क्लास में आप जो आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो हम आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस प्लेटफॉर्म में तैयारी करने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि गांधी जी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये उपाधि कब दी गई। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पूर्णतः, यानी कि पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापसी आए थे। कब आए थे? देखिए 9 जनवरी, ध्यान देना आपने, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः भारत आ चुके थे। तो देखिए, ये जो 9 जनवरी है, इस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे ही गांधी जी आए, अंग्रेजों ने देखा कि ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और ये लोकप्रिय नेता हैं, तो क्यों ना हम इनका सम्मान करें। तो अंग्रेजों के द्वारा वर्ष 1915 में ही गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों के द्वारा सम्मानित किया गया था। और प्यारे बच्चों, गांधी जी ने उस उपाधि को, एक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या करा, इस उपाधि का त्याग कर दिया, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत सारी बातें डिटेल में हैं, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, मेरा मन करता है कि मैं आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चंस को इतना गहराई तक बता दूं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका ये पढ़ाई का चैनल है, आपका ये अपना चैनल है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और क्लास को लाइक करना है, ठीक है, ताकि इस प्लेटफॉर्म को एक अच्छी रफ्तार मिल सके, जो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ कर सके, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान देना, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश शासन से जब अंडमान निकोबार द्वीप वापस लिया था, तो बच्चों क्या क्या नाम रखे गए थे उसके? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि, ध्यान देना है आपने, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो, ध्यान देना, हड़प्पा के जो लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? तो देखिए, वो जो लोग थे, वो जो व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, किसकी पूजा नहीं करते थे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, वो जो है विष्णु की पूजा नहीं करते थे। वो लोग किस किस की पूजा करते थे? तो देखिए, वो लोग जो है शिव की पूजा करते थे, स्वास्तिक की पूजा करते जो हिंदू धर्म में है, ठीक है, और कबूतर की पूजा करते थे, ठीक है। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, देखिए, निम्नलिखित में किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है? तो कुछ घटनाएं हैं। घटना है बंगाल विभाजन वर्ष 1905, 1857 का विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये चार घटनाएं हैं प्यारे बच्चों। ये चार घटनाओं में हमें ये बताना है
कि कौन सी घटना भारत की आज़ादी का यानी स्वतंत्रता का पहला युद्ध के रूप में उसका वर्णन है। तो जब आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसे भारतीय इतिहास में आज़ादी का पहला युद्ध यानी कि पहली लड़ाई या पहला आंदोलन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं और जो अगले महीने में जो एनटीपीसी की जो भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। ठीक है, देखिए आपने ये देख रहे हैं कि एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया नहीं, ये अन्य परीक्षाओं में और अन्य वर्षों में भी पूछा गया है। यहाँ पर जगह कम है, अगर हम इसे पूरी तरह से फिल्टर कर यहाँ लिखते तो शायद यहाँ जगह कम पड़ जाती। तो इसलिए आप किसी क्वेश्चन की जो महत्वपूर्णता उपयोगिता को कम ना समझें। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बस अब 2016 में पूछा गया है और कहीं नहीं पूछा गया, ये अनगिनत जगह पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए जो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का जो युद्ध है, प्यारे बच्चों, कितने दिन चला। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्मारक यानी स्थानों को उनके सही स्थान के साथ मिलान करना है आपने। तो देखिए जो गोलकुंडा है, प्यारे बच्चों, गोलकुंडा कहाँ है। तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास है, क्योंकि इसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। और देखिए हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और जो रानी की जो बाग है वो पटना में है। यानी कि ये बिल्कुल सही क्रम से लगे हुए हैं। पी का 1, ठीक है, क्यू का 2 और आर का 3 और एस का 4 जो हमारे विकल्प नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो सिपाही विद्रोह मेरठ से। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ से, मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। कब, 1857 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले श्री राजगोपालाचारी को भारत का आखिरी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले दोस्तों जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में यानी कि भारतीय मूल के गवर्नर जनरल के रूप में श्री राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये प्रथम भारतीय और, ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय थे, ठीक है, जिन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को देखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो देखिए यहाँ जो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। तो ये बात कही स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, देखिए आज की जो अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आता है और आया है। ठीक है, देखिए कुंभलगढ़ का जो किला है राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, कौन सा तथ्य सच नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि वर्तमान में यह राजस्थान के राजसंबंध जिले में स्थित है, ये बात श्योर है। ठीक है, दूसरा है कि राजस्थान के पहाड़ी किले में शामिल है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है, ये बात भी सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प है कि जो कुंभलगढ़ किले की दीवारें चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, तो देखिए अगला जो विकल्प क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला विकल्प कह रहा है कि, ठीक है, देखिए अगला जो विकल्प है वो कह रहा है कि व्याख्यात सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर गढ़ स्थित है। देखिए यहाँ नहीं, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और जो सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश में है, जबकि जो किला है वो राजस्थान में है। तो ये विकल्प हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, और ये इस जो कुंभलगढ़ का जो किला है इसके बारे में ये बात सही नहीं है। तो देखिए बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि ये प्लेटफॉर्म एक अच्छी रफ्तार पकड़ सके, जो आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।